जय हिंद, नमस्कार मेरे युवा साथियों। आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार दोस्तों एक रीजनिंग के क्लास के माध्यम से दोस्तों उपस्थित हुआ हूँ। मेरे दोस्त, इस लेक्चर के अंदर हम लोग रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके एग्जाम के हिसाब से दोस्तों अति महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आया हुआ है, चाहे दोस्त आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप प्रत्येक बच्चे को दोस्तों मेरी समझाई हुई वीडियो निश्चित रूप से दोस्तों समझ आएगी। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन में बोल दिया गया है कवि, और दोस्तों यहाँ लगा दिया गया है अनुपात, फिर कविता, समानुपात दोस्तों चित्रकार, और ये क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। मेरे भाई जैसे ये चित्रकार है और इधर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है आपके सामने, तो मेरे दोस्त मुझे जैसे कवि का संबंध कविता से होता है, उसी सीक्वेंस में मेरे दोस्त ये चित्रकार जो है, ये जो चित्रकार है मेरे दोस्त, इस चित्रकार का संबंध किससे होगा मेरे भाई, ये मुझे बताना है। अगर मेरे दोस्त ये मुझे निकालना है तो मेरे सामने जो ऑप्शन दे दिया गया है, ऑप्शन देखिए आप प्रत्येक बच्चा कि ऑप्शन क्या डाल दिया गया है। जैसे मेरे दोस्त रंग है, जैसे मेरे बच्चा चित्रकारी है, और जैसे दोस्तों पेंटिंग है और कूची है। तो इसका जो चित्रकार का जो रिलेशन होगा मेरे दोस्त, वे होगा मेरे भाई यहाँ पर, जो चित्रकार का जो रिलेशन होगा मेरे दोस्त, वे होगा यहाँ पर पेंटिंग्स के होगा। तो मेरे भाई इसका जो फाइनल आंसर है वह क्या है, पेंटिंग है। तो चित्रकार का जो संबंध मेरे भाई किससे होगा दोस्त, पेंटिंग्स का होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी कड़ी के अंदर हम लोग चल देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब प्रत्येक बच्चा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वे देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया गया है यहाँ पर, जैसे डी ए यानी कि डी मेरे दोस्त डी, और मेरे भाई क्या बोल दिया गया ए है। देखिए पहला का संबंध डायरेक्ट दोस्तों इसने तीसरा से लिया है, यानी कि ए है दोस्तों, क्या है मेरे भाई, ए है। इधर क्या है दोस्तों, डी है, और मेरे दोस्त यहाँ पर भी क्या है मेरे भाई, डी है। अब देखिए दोस्तों, और इधर जैसे हमारे पास डाल दिया गया है दोस्तों आर, मेरे भाई आर, और इधर क्या है, बी है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, मुझे ये डिसाइड करना है कि देखिए दोस्तों यहाँ से ये जो शब्द बनाया गया है नीचे वाला, ये किस सीक्वेंस में बनाया गया है। देखिए यहाँ इस तरह मिला दिया गया है दोस्तों, इसने इस तरह, और मेरे भाई इसको इस तरह मिला दिया गया है। अब मेरे दोस्त इसको देखिए, यानी कि ए को यहाँ पर मिला गया है। तो उसी सीक्वेंस में दोस्तों मुझे यहाँ देखिए आर से मिलाना है, फिर दोस्तों यहाँ आर से मिलाना है, और उसी सीक्वेंस में मेरे दोस्त यहाँ किससे मिलाना है मेरे दोस्त, बी से मिलाना है। अगर दोस्तों मुझे मिलाना है तो देखिए आप सभी के सभी दोस्त मिलकर यहाँ क्या आ जाएगा मेरे बच्चा, बी आ जाएगा। मेरे ब्रदर यहाँ पर आएगा आर आएगा, और मेरे दोस्त यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आएगा। तो बी आर आर कहने का मतलब बी आर आर हमारे किस ऑप्शन में डाल दिया गया है दोस्तों, सी ऑप्शन में डाल दिया गया है। यही मेरे दोस्त करेक्ट आंसर है। इसी कड़ी के अंदर मेरे दोस्त हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक श्रृंखला का है, और बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दे दिया गया है मेरे दोस्त। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसको फर्स्ट जो मेथड लगाना है, आपको ये वाला मेथड यूज करना है। जैसे 2 है मेरे दोस्त, यहाँ कितना है मेरे भाई, 3 है, फिर कितना डाला दिया गया है मेरे भाई, 5 है, फिर कितना है, 9 है, फिर दोस्तों यहाँ 17 है। और अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन मार्क डाल दिया गया था, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा मेरे भाई। अगर ये मुझे निकालना है तो कैसे हम लोग निकाल पाएंगे, वे देखिए दोस्तों। आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर इसमें डिफरेंस देखिए दोस्तों, कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। जैसे मेरे भाई यहाँ कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। मेरे दोस्त यहाँ पर भी कितना डिफरेंस है, आप कह रहे होंगे 4 का डिफरेंस है। मेरे दोस्त इधर देखिए कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। अगर दोस्त 8 का ये डिफरेंस है, आप देखिए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ आप लोगों को स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। देखिए ये 1 के जस्ट डबल आया है क्या, 2, और 2 का जस्ट दुगना कितना है, 4 है, और 4 का दुगना कितना है दोस्तों, 8 है। तो 8 का जस्ट डबल कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। तो अगर दोस्त मैं यहाँ पर 17 के अंदर अगर मेरे दोस्त मैं 16 को ऐड करता हूँ मेरे भाई, तो मेरे पास आता है यहाँ 33। तो अगर 33 किस ऑप्शन में डाल दिया गया है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में 31, 32, और इधर क्या बेटा, सी ऑप्शन में देखिए
33। तो कहने का मतलब हमारा इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है मेरे दोस्त, वे क्या है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी कड़ी के अंदर मेरे दोस्त हम लोग चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम के हिसाब से आप प्रत्येक भाई क्वेश्चन समझिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया है, यदि किसी कूट भाषा में गोल्ड को दोस्तों, देखिए यदि किसी कूट भाषा में दोस्तों गोल्ड को ये लिख दिया गया है, क्या मेरे भाई आई, क्या लिख दिया गया है दोस्त आई, और मेरे दोस्त यहाँ क्यों है, यहाँ दोस्त डाल दिया गया है एन, और इधर क्या डाल दिया गया है मेरे दोस्त एफ डाल दिया गया है। उसी सीक्वेंस में दोस्तों मुझे यहाँ बताना है WIN, और मेरे भाई यहाँ डी का बताना है। अगर दोस्त मैं यहाँ पर देखता हूँ, आप प्रत्येक भाई इधर समझने की कोशिश करना, जैसे ये कितने पर आता है मेरे दोस्त 7 पर आता है, ये कितने पर आता है 15 पर आता है, ये 12 पर आता है दोस्तों, और ये कितने पर आता है दोस्त 4 पर आता है। उसी सीक्वेंस में आई दोस्तों जो आता है वह 9 पर आता है, ये दोस्तों 17 पर, ये दोस्तों यहाँ 14, और मेरे भाई ये आता है 6 पर। और डब्लू इधर नंबरिंग और कर लो एक बार दोस्तों, ये 23 पर आता है मेरे भाई, ये 9 पर आता है, उसी सीक्वेंस में ये 14 पर, और ये आता है दोस्तों 4 पर आता है। कितने पर आता है मेरे भाई, 4 पर आता है। तो आप सभी के सभी दोस्त एक बात यहाँ समझने की कोशिश करना, 7 से दोस्तों 9 बनाया है, आप सभी के सभी दोस्त देखिए 7 से कितना बनाया है मेरे भाई, 9 बनाया है। तो यहाँ कितना ऐड किया होगा, +2 किया होगा। इधर कितना क्या होगा बेटा, +2 क्या होगा मेरे भाई, यहाँ +2, और इधर भी +2 क्या है। तो अगर 23 के अंदर दोस्त मैं +2 करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा। और 9 के अंदर अगर मैं +2 करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 11 आएगा। 14 के अंदर +2 करूँ तो कितना आएगा दोस्त, 16 आएगा। और यहाँ +2 करूँ तो कितना आएगा दोस्त, 6 आएगा। तो अगर मैं यहाँ देखा जाता है दोस्त एक स्पष्ट से तरीके से कि यहाँ देखिए दोस्त, आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर कि 25 पर क्या आता है, आप कह रहे होंगे वाई आता है दोस्त, 11 पर क्या आता है मेरे भाई, के आता है, 16 पर कितना आता है मेरे भाई, प्रत्येक बच्चा बताओ 16 पर क्या आता है, पी आता है। और मेरे दोस्त यहाँ 6 पर देखिए दोस्त क्या आता है, आप कह रहे होंगे एफ आता है। तो ये देखिए मेरे दोस्त ये किस ऑप्शन में डाल दिया गया है, ये फर्स्ट ऑप्शन YKPF दोस्त फर्स्ट ऑप्शन में डाल दिया गया है मेरे दोस्त। यही दोस्त हमारा करेक्ट आंसर है। अगर दोस्त मेरा समझाया हुआ मेथड आपको समझ आ रहा है तो मेरी वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को, और दोस्तों आगे आपके दोस्तों तक भी इसको फॉलो कीजिए जिससे उनको भी पता चल जाए कि आप लोग इस चैनल से पढ़ पाए। देखिए दोस्त क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कीजिए। कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कीजिए। जैसे दोस्त आपके सामने डाल दिया गया है यहाँ चंडीगढ़, जैसे मेरे दोस्त यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ दोस्त हिमाचल प्रदेश, और मेरे भाई यहाँ उड़ीसा डाल दिया गया है। अब दोस्तों आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा, जैसे ये दोस्तों यहाँ आपके सामने उत्तर प्रदेश है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, और दोस्तों जैसे उड़ीसा है। ये सभी के सभी जो 3 डाले गए हैं दोस्त, ये सभी के सभी क्या है मेरे भाई, ये राज्य है। अब आप कह रहे होंगे फिर चंडीगढ़ क्या है, तो चंडीगढ़ मेरे दोस्त ये केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है मेरे भाई, केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है मेरे भाई, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसलिए दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए दोस्तों ये यहाँ पर अलग होगा। कहने का मतलब मेरे दोस्त के यहाँ पर समझाने का मकसद ये है कि इसके अंदर अलग क्या है। तो 3 तो दोस्त राज्य है, 3 तो क्या है, ये राज्य है, और ये क्या है दोस्त, केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर अलग, चंडीगढ़ है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब आपके सामने दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप प्रत्येक भाई क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। मेरे दोस्त क्वेश्चन में बोल दिया गया है वे कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करती है। जैसे मेरे दोस्त यहाँ समझो आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर, देखिए ये ऊपर इस तरह मिला दिया गया है इसने, और मेरे भाई यहाँ पर इस तरह मिलाया है, और मेरे दोस्त इस तरह इसको मिला दिया गया है। अब देखिए यानी कि ये कंप्लीट मिला रहा है दोस्त, इसको ये कंप्लीट मिला रहा है। तो इसको अगर मैं कंप्लीट करता हूँ इधर, तो इधर ये वाला मिल जाएगा, और इधर मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना यार आप लोग, ठीक है ना, यहाँ ये मिल जाएगा। अगर मेरे भाई इनको मैं आपस में मिलाता हूँ तो इस तरह आपकी आकृति आएगी। और मेरे भाई फर्स्ट ऑप्शन देखिए, क्या फर्स्ट ऑप्शन में इस तरह की आकृति है कि नहीं है। देखिए इसमें तो स्पष्ट, बी ऑप्शन में तो स्पष्ट नज़र नहीं आएगी। आप देखिए दोस्तों यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है मेरे भाई, सी ऑप्शन करेक्ट है। मेरे दोस्त आपको निश्चित रूप से समझ आ रहा होगा, जितना मैं समझा रहा हूँ आप प्रत्येक भाई समझने की कोशिश कीजिएगा। और सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करो। देखिए वर्गों की संख्या ज्ञात करवाई है, तो इसके अंदर आप देखिए दोस्तों, क्या ये सारे के सारे वर्ग बन रहे हैं? हाँ बिल्कुल वर्ग बन रहे हैं, लेकिन मेरे भाई देखिए जहां जहां पर मेरा एक कर्सर चल रहा है, ये बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर ये वर्ग नहीं बन रहा है। तो वर्ग कौन सा बन रहे हैं? जहां मैं नंबरिंग लिख रहा हूं, देखिए दोस्तों ऐसे में आप लोग एक बार नंबरिंग कर लो दोस्तों। जैसे 1 है, जैसे मेरे भाई 2 है, जैसे मेरे भाई कितना है 3 है, 4 है दोस्त, और ये कितना है 5 है। अब मेरे दोस्त अगर मैं यहाँ 5 का वर्क करता हूँ, लास्ट टर्म से वर्क कर रहा हूँ दोस्तों, 4 का वर्क करो मेरे भाई, फिर कितना है दोस्तों 3 का वर्क करना पड़ेगा, फिर किसका करना पड़ेगा? आप कह रहे होंगे 2 का वर्क करना पड़ेगा, फिर 1 का वर्क करना पड़ेगा। अगर वर्क कर रहा हूँ तो दोस्तों 5 का वर्क बताइए दोस्तों कितना होता है? आप कह रहे होंगे सर अगर हम लोग 5 का वर्क करेंगे तो 5 का वर्क कितना हो जाता है मेरे भाई? 25 हो जाता है। उसी सीक्वेंस में दोस्तों 4 का वर्ग कितना हो जाता है? आप कह रहे हैं 16 हो जाता है। 3 का वर्ग कितना हो जाता है? 9 हो जाता है मेरे दोस्त, और यहाँ कितना 4 मेरे भाई, यहाँ कितना 5। अगर मैं इनका सबका सम करूँगा तो देखिए 20 यहाँ पर 25 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों? 41 हो जाएगा। 41 में 9 ऐड करो दोस्तों, बताओ कितना? 50। 50 और 4 54, और 54 और ये कितना होगा दोस्तों मेरे भाई? यहाँ बताओ, अब प्रत्येक बच्चे को स्पष्ट नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों? 55 आ जाएगा। कितना जाएगा मेरे भाई? 55 आ जाएगा। यही करेक्ट आंसर है। और 55 किस ऑप्शन में डाल दिया गया है दोस्तों? हमारा सी ऑप्शन में डाल दिया गया है, जो कि इसका फाइनल आंसर है मेरे भाई। अब हम लोग इसी कड़ी के अंदर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे दोस्त ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल कर पाएंगे, वे देखिए कि देखिए ये जो आयत है दोस्तों, आयत को दोस्त क्या कह रहा है? महिला कह रहा है। आयत को क्या कह रहा है मेरे दोस्त? महिला कह रहा है। इसको त्रिभुज को क्या कह रहा है दोस्तों? वे सरल कह रहा है। त्रिभुज को क्या कह रहा है दोस्त? सरल कह रहा है। मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। और इसको देखिए वर्ग को क्या कह रहा था? वे वर्ग को घमंडी, घमंडी कह रहा है। और मेरे दोस्त इसको क्या कह रहा है? वे ये देखिए दोस्तों, हाँ वृत्त को कह रहा है, वृत्त को कह, सर्किल को कह रहा है दोस्तों, वे वृत्त को कह रहा है, नियोजन कह रहा है। तो अब अगर मैं देखता हूँ क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ऐसी घमंडी महिला का क्षेत्र बताइए जो नियोजन नहीं है, जो नियोजन नहीं है। अब देखिए बेटा, आप लोग सभी के सभी बच्चे इसको पर तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा किसका है मेरे दोस्त? नियोजन का है। ये पूरा का पूरा किसका ग्राफ है दोस्त? नियोजन का है। तो कहने का मतलब अगर इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, देखिए वो स्पष्ट कह रहा है ऐसी, देखिए मैं आपके सामने डिनोट कर रहा हूँ दोस्त, देखिए वो स्पष्ट कह रहा है आपसे, देखिए यहाँ देखिए इसको नियोजन नहीं है। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इसको यहाँ से इसको हटा देता हूँ, देखिए आपके सामने ये जो मैंने हटाया है। तो अब आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, जो ये 8 है दोस्त, यहाँ पर ये 8 है दोस्त, ये कंप्लीट अपना क्या है दोस्तों? ये नियोजन के अंदर नहीं है। और लेकिन ये क्या है दोस्त? महिला है। लेकिन ये क्या है मेरे भाई? महिला है। तो कहने का मतलब ये इसका फाइनल आंसर है। और कौन सा ऑप्शन में दे दिया गया है दोस्त? 8 मेरा पी ऑप्शन में दे दिया गया है, जो कि मेरे भाई मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी कड़ी के अंदर हम लोग चल देते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत शानदार आ चुका होगा। अब प्रत्येक भाई समझने की कोशिश कीजिएगा। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए एक बार दोस्तों। दी गई आकृति में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। क्या है मेरे दोस्त? निहित होनी चाहिए दोस्त। अब देखिए ये जो आकृति है, इन ऑप्शन में दोस्तों किस ऑप्शन में हमारे पास डाली गई है, ये मेरे दोस्त हमको छांटना है। देखिए इस तरह की जो ये आकृति दोस्त किस में छुपाई गई है, वे देखिए मैं फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर चलता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ये थोड़ा सा मुझे आपके सामने बना रहा हूँ। और हाँ देखिए आप सभी के सभी बच्चे को स्पष्ट नजर आ रहा होगा। क्या इस प्रकार की आकृति बनाई है क्या? आप कह रहे होंगे सर बिल्कुल यही के जो कि तो आकृति आपने बना दी है। तो कहने का मतलब मेरे दोस्त यहाँ हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर देखिए इसके अंदर बार बार दोस्तों क्वेश्चन आता है, आपको ये प्रत्येक ऑप्शन बहुत कन्फ्यूजन करेगा। ये देखिए यहाँ पर क्या बनाई गई है, क्या आपको देखिए नहीं बनाई गई है, इसमें किसी में भी नहीं बन रही होगी दोस्तों। ये केवल और केवल हमारे पास इसका आंसर क्या है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही है। और अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे दोस्त ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत लाजवाब दोस्तों क्वेश्चन है। काफ़ी बार दोस्तों ये क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं और आप लोग दोस्त ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन होते हैं। मेरे भाई क्वेश्चन देखिए, आप लोग पढ़िए। अनुक्रम को पूरा कीजिए, यानी कि जो ये क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है आपके सामने दोस्त, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा मेरे भाई, ये देखना है हमको। जैसे मेरे भाई अब इसके अंदर 38 32 10 और यहाँ डाल डाल दिया गया 7 डाल दिया गया है। उसी सीक्वेंस दोस्तों ये देखिए 32 है और 23 है, 11 है, 5 है। उसी सीक्वेंस में यहाँ पर कितना डाल दिया गया है, 28 12 8 है। और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर दोस्त मुझे इसको फाइनल आंसर निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। देखिए दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करना दोस्त, इन ऊपर के नंबर का दोनों को ऐड करो दोस्तों, यानी कि 38 मेरे भाई और यहाँ पर 32, इनको जैसे ही मैं योग करता हूँ तो मेरे पास कितना जाता है दोस्त, 17 जाता है। और 70 के अंदर अगर मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर समझने की कोशिश करना, अगर मेरे भाई मैंने यहाँ पर 7 का भाग लगा दिया, 70 के अंदर 10 का भाग लगा दिया, तो मेरे पास कितना आ गया दोस्त, 7 आ गया। और मेरे भाई मुझे 7 ही तो लाने हैं, मुझे कितना लाना है, 7 ही लाना है। उसी सीक्वेंस में अगर मेरे भाई मैंने 32 और प्लस में दोस्त 23, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो देखिए 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। और यहाँ पर 2 और 3 कितना होगा दोस्त, 5 होगा। और इसके अंदर भाग किसका लगाना है दोस्तों, 11 का अगर मैं भाग लगाता हूँ तो मेरे दोस्त मेरे पास यहाँ पर नंबर आएगा, आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पर आ जाता है दोस्त मेरे पास 5 आता है और मेरे भाई मुझे 5 ही तो लाने हैं, देखिए यहाँ पर भी। और उसी सीक्वेंस में दोस्तों अगर मैं यहाँ देखता हूँ, आप स्वयं देखिए 28 और यहाँ 12 को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे भाई ये 12 है मेरे बच्चा, मेरे दोस्त यहाँ पर आएगा मेरे पास 40 आएगा। कितना आएगा दोस्त, 40 आएगा। और मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना, अगर 40 के अंदर हम लोगों ने यहाँ किसका भाग लगाया, 8 का भाग लगाया, तो मेरे दोस्त मेरे पास कितना आया, 5 आया, जो कि मेरे भाई किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में डालते हैं। फिर से समझाता हूँ, एक बार दोबारा से समझाता हूँ, आप लोगों को कम समझ आया होगा। मेरे दोस्त सबसे पहले मैंने इन दोनों नंबर का क्या किया था, योग किया था। तो 38 और 32 मैंने ऐड किया, 70 आया। और 70 के अंदर बेटा ये बीच वाला जो नंबर है ना दोस्तों, इसका हम लोग भाग लगा रहे हैं। जैसे जीरा से जैसे जीरा कैंसिल, हमारे पास कितना आ चुका है दोस्त, 5 आ चुका है। उसी सीक्वेंस में इधर देखिए दोस्त, अगर मैं 32 और 23 मैंने ऐड किया तो मेरे पास कितना आया दोस्त, यहाँ 55 आया। और मैंने 11 से भाग लगाया तो हमारे पास कितना आया दोस्त, 5 आया। और मेरे दोस्त मुझे 5 ही लाना है। उसी सीक्वेंस में अगर दोस्त मैंने 28 और यहाँ 12 है, इन दोनों को मैं योग करूँगा दोस्त, मेरे पास कितना आया है दोस्तों, 40 आया है। और मेरे भाई 40 के अंदर हम लोग 8 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा बेटा, बताओ। आप लोग सभी के सभी दोस्त कह रहे होंगे यहाँ 5 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में दोस्त, सी ऑप्शन में है। अभी इसी कड़ी के अंदर मेरे दोस्त हम लोग चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे भाई ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन दोस्तों ये क्वेश्चन डाल दिया गया है। जैसे मेरे भाई ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये आपके सामने 3 बेट बना रहा है। आगे दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, देखिए इसमें हमें इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा दोस्तों, क्या नजर आ रहा है, आप ये भी कह रहे होंगे। देखिए भाई आप लोग देखिए यहाँ पहला और तीसरा में देखिए, पहला और तीसरे में रिलेशन देखिए, क्या आपको रिलेशन नजर आ रहा है। वैसे ये बोल से थोड़ा सा अलग है बेटा, ये बोल अलग है, उसके अंदर भी देखिए बोल है। तो हमको क्या करना है दोस्त, यहाँ से दूसरे से यानी कि दूसरे का रिलेशन हमको किससे बिठाना है दोस्त, चौथे से बिठाना है। तो जैसे ये बेट है तो आपको देखिए ये बेट नज़र आ रहा है, ये आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए ये ऑप्शन इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि देखिए दोस्तों ये बॉल सी जो यहाँ पर नज़र आ रही है, बट इसमें ये बॉल नहीं है, तो बॉल तो होनी चाहिए, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो कौन सा हमारा सही है दोस्तों, बताओ। आप कह रहे होंगे यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। फिर से समझाता हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ दोस्त, मैं पहला और तीसरे से रिलेशन बिठा रहा हूँ। मेरे भाई पहला तीसरे में थोड़ा तो लाइन ज़्यादा है, देखिए पहला तीसरे में। अब इसमें मात्र एक लाइन बीच में है, तो हम देखते हैं फर्स्ट में एक ही लाइन बीच में है, लेकिन ये बॉल है दोस्तों ये थोड़ी आगे आ जाएगी। जैसे इसमें है, इसमें देखिए दोस्त, इसमें ये बॉल है दोस्त, ये कहाँ आ चुकी है दोस्त, यहाँ आ चुकी है। तो ये बॉल भी दोस्त आगे आएगी, जैसे यहाँ पर आ चुकी थी। तो यह हमारा करेक्ट आंसर था मेरे दोस्त, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ये आपका ए ऑप्शन। इसी कड़ी के अंदर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे भाई ये आपके सामने बहुत बेहतरीन दोस्त मैंने क्वेश्चन लगा दिया गया है। मेरे भाई क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, दिए गए समूह में विषम की पहचान कीजिए। जैसे दोस्त ये देखिए 13 है,
जैसे दोस्त 78 है, हाँ ये कितना है दोस्त 117 है, 119 है। अब इसके अंदर से हमको क्या करना है दोस्त, विषम की पहचान कीजिए। किसकी पहचान कीजिए दोस्त, विषम की। इस पर देख रहा है तो देखिए दोस्तों 13 है, 78 है और ये 117 है, 119। क्या है, किसी का वर्ग बन रहा है दोस्त? ये देखिए ये किसी का वर्ग नहीं बन रहा है, किसी का क्यूब भी नहीं बन रहा है दोस्त। आपको किसी का क्यूब नहीं बन रहा है तो आप स्पष्ट नजर आ रहा हो दोस्त, इसमें 13 का भाग जा सकता है, इसमें 13 का भाग जा सकता है मेरे भाई, इसमें 13 का भाग जा सकता है, बट इसके अंदर 13 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब हमारा जो यहाँ भिन्न जो अलग रहेगा दोस्त, वे क्या रह जाएगा दोस्तों, 119 रह जाएगा, जो कि मेरे दोस्त इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको सभी के सभी दोस्तों को ये समझाया हुआ मेथड समझ आ चुका होगा। अब इसी कड़ी के अंदर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने समझा तो। क्वेश्चन में बोल दिया गया है, देखिए शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे क्रम पर होगा। ये जो आपके सामने लेटर है ना दोस्तों, इसमें आपको बताना है, जैसे सबसे पहले ए आता है, फिर मेरे भाई बी आता है, फिर क्या आता है, सी आता है, फिर डी। उसको दोस्तों ऐसे जेड तक हमको क्या करना है, डिनोट करना है, क्रम से करना है। तो देखिए आप देखिए दोस्तों, पहला शब्द से कोई आपको पता चल रहा है कि दोस्त पहला शब्द से सब में एल है, इसमें भी एल है, इसमें भी एल है, इसमें भी कोई पता नहीं लग रहा है। लेकिन नेक्स्ट शब्द देखिए दोस्तों, इसमें ई है, इसमें आई है और इसमें ए है और इसमें क्या है दोस्त, ए है। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में दोनों में दूसरा लेटर क्या डाल दिया दोस्तों, ए डाल दिया। तो दूसरा लेटर से अगर हम देखते हैं, या तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पर ए सी ऑप्शन आएगा या डी ऑप्शन है। लेकिन अगर दूसरा में या एल ए है और यहाँ क्या है, एल ए है, तो दोनों से हम पता नहीं लग रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, टी पहले आता है या यू पहले आता है, आप कह रहे होंगे सर टी पहले आता है, इसलिए हमारा सबसे फर्स्ट में एल ए टी ई आर आ जाएगा मेरे दोस्त, क्या आ जाएगा, टी ई आर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, एल ए यू जी एस टी आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई, एच टी आ जाएगा। और मुझे क्या बताना है दोस्त, दूसरे स्थान में बताना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त आपका, देखिए ये कौन से नंबर पर आएगा, वे देखिए ये आपका फर्स्ट नंबर पर जाएगा और ये क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पर जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन में दोस्त ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये समझाया हुआ मेथड आप सभी के सभी दोस्तों को निश्चित रूप से समझ आ रहा होगा। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का बच चुका है, जो कि हम लोग करने वाले हैं दोस्त। देखिए दोस्तों, ये समझो दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों मेरे भाई। अगर आपने समझा तो बहुत ज़बरदस्त, तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर जैसे दोस्त यहाँ क्या डाल दिया, जेड आई, और क्या डाल दिया मेरे भाई, पी डाल दिया है, और इससे दोस्त ये बना दिया गया है, ये बना दिया गया है। अब ये कैसे बनाया गया होगा, देखिए आप लोग सभी के सभी बच्चे समझिए दोस्त। ये जेड कितने पर आता है, आप कह रहे हो सर 26 पर आता है, और मेरे भाई ये कितने पर आता है। मैं एक बार इनको साफ करता हूँ दोस्त, मैं एक बार इनको साफ कर देता हूँ। देखिए मेरे भाई, साफ हो चुका। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ आप लोग देखिए जेड कितने पर आता है मेरे दोस्त, 26 पर आता है, और आई कितने पर आता है, 9 पर आता है, और पी कितने पर आता है दोस्त, 16 पर आता है। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है दोस्त, इस क्वेश्चन में ये कर दिया गया था, देखिए मेरे बच्चा, इस क्वेश्चन में जो किया गया है वे देखिए यहाँ किया गया है दोस्त, आपका ये जो पहला और तीसरे को आपके आपस में योग किया गया है और इसको घटाया गया है। यानी कि 6 और 6 कितना होगा दोस्त, 12 होगा, कितना होगा 12, और 2 और 1 कितना होगा दोस्त, 3, 3 और 1 हासिल कितना होगा दोस्त, 4 हो चुका है। और माइनस कितना कर रहा है दोस्त, 9 कर रहा है, और मेरे दोस्त इसको पूरे को मल्टीप्लाई किससे कर रहा है दोस्त, 6 से कर रहा है। तब जार आपका कितना आ रहा है, 198 आ रहा है। देखिए दोस्त, अगर मैंने यहाँ पर आप लोग सभी के सभी बच्चे ध्यान से समझिए, 42 में से दोस्त 9 गया तो मेरा 33 बचा, और 33 में से मल्टीप्लाई मैंने 2 किया तो मेरे पास आया दोस्त, कितना आया, देखिए दोस्त 6 और 6 तिया कितना 18, 18 का 8 का हासिल कितनी आ गई दोस्त, 1 आ चुकी है। 6 तिया 18 और 1 कितना दोस्त 19। तो कहने का मतलब मेरे पास कितना आ चुका दोस्तों, 198 आ चुका है। कहने अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं खास बात क्या कर रहा हूँ, देखिए दोस्त इसमें मैं पहला और तीसरे शब्द को आपस में जोड़ रहा हूँ, और मेरे भाई समझने की कोशिश करना, पहला और तीसरे शब्द को जोड़ रहा हूँ और मेरे भाई बीच वाला पद को क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं घटा रहा हूँ। उसी सिक्वेंस में देखिए, इसमें देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट में हम लोग यहाँ करते हैं, देखिए वहाँ जेड कितने पर आता है दोस्त, 26 पर आता है,
और मेरे भाई एक पर आता है ए और एक पर ए आता है, पी 16 पर आता है। तो मेरे भाई 6 और 6 कितना 12, मेरे भाई 12 और 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल कितनी 4, और मेरे भाई इसमें से 1 घटा दो और मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, देखिए 6 से कर रहे हैं। तो अगर मैंने 42 में से 1 गया तो 41, 41 को मल्टीप्लाई किससे 6 से, तो मेरे दोस्त मेरे पास आएगा यहाँ पर 6 एकम 6 और यहाँ 6 चौका कितना होता है दोस्त 24, क्या 246 आ रहा है क्या? हाँ यार 246 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग ये बताना है यू आता है दोस्त 22 पर आता है। यू कितने पर आता है मेरे दोस्त 22 पर आता है। हाँ 22 पर आता है। यू कितने पर आता है दोस्त 22 पर आता है, तो यहाँ 22 लिख लूँगा। और आई 9 पर आता है, पी 16 पर आता है। तो 16 और 9 कितना होगा दोस्त, 16 और 2 कितना 8 होगा, नहीं 6 और 2 कितना 8 होगा। 2 और 1 कितना होगा दोस्त बताइए, आप कहेंगे 3 होगा। और माइनस कितना करना है 9, और मेरे दोस्त इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है 6 से करना है। देखिए 38 में से अगर 9 घटाया तो मेरे पास आया 29 आया, और 29 को दोस्त मैं मल्टीप्लाई 6 से करूँगा। 6 नाम 54 होते हैं, हासिल कितनी आ गई दोस्त 5 आ गई। 6 तिया 18 और 5 कितना दोस्त 23 होता है। तो कहने का मतलब 234 आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्त 234, नहीं दोस्त 234 तो नहीं आ रहा यार। हाँ 6 नाम 54, हाँ 6 दूनी 12, सॉरी दोस्त यहाँ पर थोड़ा यहाँ मैंने नंबरिंग गलती कर दी थी यार, ठीक है सॉरी बॉस। हाँ अब देखिए दोस्त दोबारा से करते हैं। 6 दूनी कितना होता है दोस्त, हाँ 6 नाम कितना होते हैं 54 का कितना दोस्त 4 का, हासिल कितनी आ गई दोस्त 5 आ गई। और 6 दूनी 12 और 5 कितना होगा दोस्त 17 होगा। कहने का मतलब 174 आना चाहिए, और जो कि हमारा दोस्त क्या है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना मेरे भाई। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने 15 क्वेश्चन करवाए हैं, और बहुत दोस्तों हर क्वेश्चन कराने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। आप दोस्तों प्रत्येक बच्चों को कैसी लगी ये नीचे कमेंट करके बताना है, और हम लोग फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।